अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और शाम का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, जवाब थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सुबह से थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बनाया है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतना लंबा सफ़र करके आते हैं तो कपड़े तो जमा हो ही जाते हैं। तो बस रात कपड़े वगैरह वॉश करते रहे और इस तरह काफ़ी टाइम गुजर गया। घर की सारी सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह से की है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मेरी बात छोटी हो तो मैं इसमें व्लॉग ऐड कर दूँ, और अदरवाइज़ मैं कल कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले उन बहनों का शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करती हैं, जो मुझे अच्छे से गाइड करती हैं और मुझे बताती हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिला वजह आकर तनकीद करते हैं, जिनका कोई हक़ भी नहीं बनता। फिर आप लोग कह देते हैं, वेरी सॉरी, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो आकर यहाँ पर बोलते हैं कि जी आपको हमारी वजह से व्यूज़ आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हर बंदे की रिस्पेक्ट करती हूँ जो यहाँ पर आकर मुझे देखता है। चाहे कोई गंदा मैसेज करके जाता है, चाहे कोई भी मैसेज करता है ना, तो मैं सच में उसके ना दिल से ही रिस्पेक्ट करती हूँ कि यार उस बंदे ने हमारे लिए टाइम निकाला है और मुझे वॉच कर रहा है। देखें, मेरी बात सुने। मैं यहाँ पर बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ना ये जो दिल है ना अंदर से दुखों से भरा हुआ है। क्या है कि यहाँ पर डेली रोना नहीं रो सकती, यहाँ पर डेली मैं आप लोगों के सामने आके ना कोई इस तरह की बातें नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस वजह से हर्ट हों। काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि सनिया, हमें आपके घर को देखना, घर की सफाई देखना, हमें इस तरह के आपके ब्लॉग पसंद हैं। मैंने कल वैसा ही बनाया था। देखें, एक चीज़ मैं साथ साथ क्लियर करती चली जाऊँगी। जैसे जैसे मुझे बात मेरे दिमाग में आती जाएगी मैं बोलती जाऊँगी। सबसे पहली बात हुई जी, आपको दिलबर को खाना बना के देने में मसला हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में मुझे उनका हर काम करने में दिली खुशी होती है और अच्छी बात है, वो घर का खाना खा रहे हैं और ऐसे मैं भी घर का खाना खा रही हूँ और हम दोनों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि बाहर का खाना जो है वो इतना अच्छा नहीं है। मजबूरी में तो आपको खाना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप शौकिया तौर पर बाहर का खाना खाएं। तो समटाइम खाना भी पड़ता है, इंसान की लाइफ में 100 मजबूरियाँ होती हैं। तो इस वजह से ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस सिस्टर ने भी ये मुझे मैसेज किया है, तो यार आप इस तरह की सोच ना रखें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनका खाना बना रही हूँ। इवन कि अब तो मैं 2-3 दिन से रोटी भी घर पे ही बना रही हूँ। अभी आज सुबह मैं उठी थी, मैंने वो व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन जब मैंने देखा कि गैस ज़्यादा आ रहा है तो मैंने फ़ौरी नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग की तो खैर है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर गैस कम हो जाता तो खाने में इशू होता। इतने में खैर उनकी फैमिली भी आ गई थी तो वो चले गए। ये बात हो गई कि मुझे दिल भर के खाना बना कर देने से कोई इशू नहीं है। सॉरी, शोर काफ़ी आ रहा था तो मैं विंडो बंद करने के लिए चली गई थी। उसके अलावा बात हो रही थी, आप कभी अपना चेहरा छुपा लेती हैं, कभी दिखाती हैं। या पहले मैं इसी बात को क्लियर करती चलूँ, अगर मैंने यहाँ पर फेस के साथ आना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी नकाब नहीं कर सकती। नकाब करना ही पड़ता है सम टाइम। काफ़ी लोग खड़े होते हैं। देखिए, कैमरा तो यहाँ घर पे मैं बैठकर वीडियो बना रही हूँ ना, बाहर लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं देखते, जो मुझे नहीं जानते, मुझे उनके सामने क्यों बिला वजह मुँह नंगा करना। या वैसे भी काफ़ी लोगों में खड़े हों या बाहर व्लॉग बना रहे हों तो मेरी आदत होती है कि मैं मुँह को कवर कर लेती हूँ, ठीक है। ये मतलब लाजम नहीं हो गया कि अगर मैंने मुंह नंगा कर दिया तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ऊपर जो है पाबंदी लग गई है कि मैं नकाब नहीं कर सकती, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ वाईटी पर मैं ही नहीं हूँ जो फेस के साथ आती हैं। बहुत सी लड़कियाँ जो हैं, बहुत सी बड़ी एज की आंटियाँ मैं बोल सकती हूँ, वो भी आती हैं। मुझसे छोटी बच्चियाँ भी आती हैं, मेरे जैसी लड़कियाँ भी आती हैं, ठीक है ना। तो वो फेस के साथ आती हैं। उसके अलावा जी, आप आज एक कमेंट था कि जी या तो सर से दुपट्टा टोटल हटा दें, ये कर दें या ले लें, कुछ इस तरह का था। मैंने इतनी गौर से नहीं पढ़ा। देखिए, अगर मैं फिर वही बात करूँगी कि बाज़ जगहों पे अगर हमारी ड्रेसिंग इस तरह की होती है या कुछ भी हो, अगर हम दुपट्टा उतार देते हैं तो ले दे। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अब सारी ज़िंदगी हम ये दुपट्टा सर पे ले ही नहीं सकते हैं, या अगर सर पे ले लिया है तो ये कंधे पर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके अलावा ये बात है। और इस तरह की यार प्लीज़ आप बातें ना किया करें। आप खुद माशाल्लाह से समझदार हैं, पढ़े लिखे आप लोग हैं, हमें वॉच करते हैं, सारा कुछ करते हैं।
آپ میرے اوپر تو تنقید کرنا چھوڑ دیں. میں بہت بری ہوں. آپ لوگ جو جو بولتے ہیں میں وہی ہوں. میں آپ لوگوں کی بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگتی ہوں, سارا کچھ کرتی ہوں. لیکن یار میں انسان بھی ہوں, مجھے بھی جینے کا حق ہے. یہ نہیں کہ جب بھی میں کوئی ولاگ ڈالوں اس میں آپ پکڑ کے میری ایسی ہی باتیں نکال کر رکھ دیں جو ہوتی بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا, تو انسان کو بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے. مطلب آپ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے چلیں جو یہاں پر آ کر اس طرح کی بات کر کے جاتے ہیں, کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ لوگ فرشتے ہیں, آپ لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جس ٹائم سے جس پروسیس سے میں گزر رہی ہوں کہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی اپنے اچھا مجھے وہ لڑکیاں کبھی بھی یہاں پر آ کر کمنٹس نہیں کرتی. میں شکر ہے کہ وہ انسٹاگرام پر مجھے انہوں نے بولا, انہوں نے مجھے میسج کیا تو پہلی بات ہے میں نے کہا آپ اتنے اچھے سے کیوں بات کر رہی ہیں, آپ بھی مجھے گالی دے کر چلے جاؤ. تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی کیونکہ میں خود مجھے ڈیورس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جو اس چیز کو جو اس درد کو سمجھتا ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے اوپر طنز نہیں کرتا. آپ میرے پورے ولاگ میں جو ایک آدھی غلطی ہوتی ہے اس کو لا کے آپ یہاں لکھتے ہیں. آپ نے کبھی میری اچھائیاں تو نہیں دیکھی؟ اگر آپ میرے اندر برائیاں ہی ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو پھر تو آپ کو میرے اندر کوئی خوبی نہیں ملے گی. آپ کو میرے اندر خوبی دیکھنی بھی نہیں ہے تو پھر آپ مجھے واچ ہی نہ کریں یار. میں بہت ہرٹ ہو چکی ہوں, اب مزید مجھے اور نہ کریں. ایک آخری بات میں اور کرتی چلوں, وہ صرف یہ ہے کہ بہت سے ریئیکشنز والوں نے, فیملی ممبرس نے, سب نے اس چیز کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. میں کہتی ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے یہ والے الفاظ نہ بولے ہوں, لیکن میں سچ میں آج میں یہ بولوں گی, ٹھیک ہے میں بہت گناہ گار بندہ ہوں, میں بہت گناہ گار بندہ ہوں, جو بھی آپ سمجھ لیں. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول سکتی ہوں, آج میں یہ الفاظ بولنے کے لیے مجبور ہو گئی ہوں کہ میرے دل میں ایسی بات تک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں ثانیہ اس گھر میں جانا چاہتی ہے, دلبر صاحب کے گھر میں جانا چاہتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اس گھر میں بہت زیادہ سکون میں ہوں, چاہے یہ میرا اپنا نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ میں رینٹ کے گھر کو بھی اپنا ہی سمجھ کر بیٹھی ہوں. یہاں پر یہ فار ایگزامپل مالک مکان یہ کسی اور کا مکان ہے, اس کے رشتہ داروں نے تو گھر پہ نہیں نہ آنا. اگر یہاں پہ کوئی ملنے والا آئے گا تو وہ میرے جاننے والا ہوگا, دلبر صاحب کے جاننے والا ہوگا. تو ظاہری سی بات ہے میری ہی عزت ہے اور میری ہی بے عزتی ہے کہ اگر میں اپنے گھر کو صاف نہیں رکھوں گی. اور ظاہری سی بات ہے یار, ہر عورت اپنے گھر کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی صاف کرتی ہے, وہ اپنی نیچر کے مطابق ہی صاف رکھتی ہے. مجھے اپنا گھر کو صاف رکھنا بہت اچھا لگتا ہے, چاہے میں جتنی بھی بیمار ہوں کچھ بھی ہوں, میں اپنے گھر کو لازمی صاف ستھرا رکھتی ہوں, تاکہ بس ایک عادت بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم یہاں پر شفٹ نہیں ہوئے تھے نا, ہم یہاں جب اپنا گھر نہیں تھا تو ہماری پارکنگ بھی نہیں تھی, تو دلبر صاحب اپنی بائک جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی کرتے تھے نیچے. شاید آپ لوگوں نے ان کے بلاگس میں دیکھا ہو کہ ان کی بائک سب کی باہر ہی کھڑی ہوتی ہیں. اس وقت جب وہ بائک کھڑی کرنے کے لیے جاتے تھے تو پہلی بات ہے کہ اگر وہ جاتے تھے تو میرے ساتھ ہی آ جاتے تھے نا, رات کی بات میں کر رہی ہوں. اس کے بعد اگر کبھی ان کو اوپر جانا بھی پڑتا تھا تو میں چل کے اپنے گھر کے کارنر تک آ جاتی ہوتی تھی. اب مجھے اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ میرا گھر کس سائڈ پر اور مجھے کس سائڈ پر جانا ہے. تو یار خود مجھے میں نے کبھی اوپر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہے. میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی کہ چاہے فیملی ممبرز ہیں, چاہے کوئی وائی ٹی والے ہیں, جو بھی ہیں, کائنڈلی آپ اس طرح کی میسیج نہ کریں. آپ لوگوں کو یہ شکایت کبھی بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, نہ مجھے اس گھر سے کوئی, میرے لیے کوئی بھی گھر نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, میرا جو گھر ہے انشاءاللہ میں محنت کر رہی ہوں, میں بناؤں گی, اور میں کسی کا بھی صدقہ نہیں کھاتی. الحمدللہ سے میری کم ہے لیکن میں اپنے لیے کما لیتی ہوں, اپنے گھر کے لیے کما لیتی ہوں, تاکہ میں اپنی لائف کو گزار سکوں. ٹھیک ہے, اور دلبر صاحب بھی کچھ ارن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں, لیکن اگر ہم ہزاروں میں بھی کما رہے ہیں نا تو الحمدللہ ہم اچھا کھا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. تو کائنڈلی ایسی بات نہ کریں, دل آزاری ہوتی ہے. آپ لوگ شاید اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں, لیکن یہ مذاق نہیں ہے, میں سیریس باتیں یہاں پہ کر رہی ہوں. ایک چھوٹی سی بات میں اور کرتی چلوں. آپ لوگ آج کچھ لوگ میرا مذاق بنا رہے تھے. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں آپ کے کمنٹس پڑھتی نہیں ہوں, میں سب کے پڑھتی ہوں. آپ لوگ جو اتنے لمبے لمبے مضمون لکھ کر جاتی ہیں نا, میں سب کے جو ہے وہ
कमेंट्स है ना, मैं उनको रीड करती हूँ, ठीक है ना। जो मुझे अच्छे नहीं लगते वो मैं डिलीट कर देती हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। वो मैं डिलीट कर देती हूँ, सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि मुझे वो अच्छे नहीं लगते। ये चीज़ मैंने परसों भी बोली थी, उस पर भी आप लोगों ने मजाक किया, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखने नहीं आते, आपने ये देखा ही नहीं होता कि वीडियो के अंदर क्या है। आप बस अपना वो टाइटल पढ़ते हैं, कमेंट्स करते हैं, गालियाँ देते हैं और चले जाते हैं। कभी आप एक इंसान की पूरी वीडियो खोल कर तो देखो यार, वो उसमें क्या बोल रहे हैं, वो उसमें बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहते हो कि आप इतनी शरीफ ज़ादी नहीं हो जितनी बनती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीफ ही हूँ, मैं कोई मतलब नाच गाने वाली नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जैसा बनाया है मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात और मैं बोलती चलूँ, आप सब मुझे कहते हो तुम बुढ़ी हो, तुम फलां हो, ठीक है, मैंने तो कभी इस चीज़ पर एतराज़ नहीं किया। मेरी शक्ल मर्दों जैसी है, तो ये तो फिर यार आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ख़ानदान ही ख़ानदान को पहचानता है। आप इस कैटेगरी से होंगी तो आपने मेरे लिए ये अल्फाज बोले हैं, वरना शायद मैं तो आप लोगों को नहीं बोल सकती कि तुम मर्द जैसी लगती हो। आप लोग शायद ज़्यादा ही डीपली किसी की बॉडी को जानती हैं, तो इस वजह से आके ऐसे कमेंट्स करती हैं। मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। मैं जैसी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर को पसंद हूँ और मैं दिल भर से भरी हूँ, ठीक है, कोई इतराज़ नहीं मुझे इसमें। अब मैं यहाँ पर आकर आईडी कार्ड तो नहीं शो कर देती यार देखो मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, नहीं। जब मेरे घर वालों को, दिलबर साहब को पता है, तो मुझे आप लोगों को मैं बता ही सकती हूँ ना, आप कितनी सफाइयाँ दूँ। मैंने बोला है, देखिए अगर तो आप मुसलमान हैं, ठीक है, इस चीज़ पर ईमान रखते हैं, तो मेरे ख्याल में आपका फिर यहाँ पर अब इस तरह की बातें करने का सवाल बिल्कुल नहीं बनता कि सनिया जो है दिलबर के घर पे जाना चाहती है। ना तो दिलबर साहब ने कभी ऐसा जिक्र किया है और ना ही कभी मैंने किया, बल्कि इस टॉपिक पे कभी हमारी बात ही नहीं हुई है। और दूसरी बात ये है कि मेरे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे दिल में हमेशा मुझे गुस्सा आता है, मैं अपनी नेचर आपको बताती हूँ। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर भी ऐसी कि अगर कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सामने बैठे वाला हंस पड़े तो मेरी हंसी निकल आती है, क्योंकि मैंने जो दुख तकलीफ़ देखे हैं ना, उसके आगे ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखती हैं। लेकिन अब ये मुझे तोड़ रही हैं बहुत ज़्यादा यार। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही, क्योंकि मैं जब यहाँ पे कुछ बोलती हूँ तो फिर आकर कह देते हैं कि तुम होती कौन हो। तो मेरे ख्याल में ये सवाल करने वाले को इतना पता होना चाहिए कि मैं भी दिलबर की वाइफ हूँ, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ इसलिए यहाँ आकर बात करते हैं कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, ठीक है, तो ये बात गलत है। दूसरा भी इंसान होता है, कभी आपने सोचा कि वो कितने दुख दर्द से गुजर कर आया है। मैं कोई एग्जांपल भी नहीं देना चाहती, फिर आप लोग कहेंगे कि जी बद्दुआएं दे रही, मैं किसी को कोई बद्दुआ नहीं देती। मैं अगर कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल से गुजरती हूँ, या कोई इस तरह की गाड़ी देखती हूँ जिसमें लगता है कि कोई मरीज़ है सॉरी, तो मैं क्या करती हूँ, उसके लिए दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह ताला इसको सेहत देना, ठीक है ना। मेरे दिल में एक अजीब किस्म का ना वो डर सा होना शुरू हो जाता है। तो खुदा के लिए इस तरह की बातें ना किया करें, हाथ ही जोड़ सकती हैं और कुछ नहीं। हाँ जी, अब तुम घर आकर बीमार हो रही हो, ये हो रही हो है। मैंने आज जब यहाँ मैं घर से गई थी ना, उस वक़्त भी मैं सारी डिटेल बता कर गई थी। मैं अब यहाँ आकर कुछ भी नहीं बताना चाहती। और जब इतना लंबा आप सफ़र करते हैं ना, तो अच्छा भला आदमी भी उसको बुखार हो जाता है, वो भी थकावट से 1-2 दिन रेस्ट ही मांगता है। तो खुदा के लिए ये बातें ना किया करें। अभी कल भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ मेरा वो थंबनेल बोल सकती हूँ, टाइटल बोल सकती हूँ, वो देखा और आकर कमेंट्स कर दिया, हाँ तुम्हारा दिल इसलिए उदास है फलां। मतलब यार क्या आप लोग किसी तरफ भी खुश होते हो कि नहीं? आप लोगों को मैं कैसे खुश कर सकती हूँ? अगर आप लोग ये चाहते हैं कि दिलबर मुझे छोड़ दे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार। आप कुछ भी मुझे बेशक जितनी मर्जी गंदियाँ गालियाँ देकर चले जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई औरत चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के काम करे। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस हो जाता है जब उसको ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर आकर टोन मारने वाले, ताने मारने वाले तो बड़े होते हैं, लेकिन हम अपने गिलेबान में नहीं झांकते। हम अपने साथ घर बैठी औरतों को, भाइयों को नहीं देख रहे होते, बेटियों को नहीं देख रहे होते कि यार इनके साथ क्या हुआ है। हम अपने पीछे रिश्तेदारों को नहीं देख रहे होते, लेकिन क्या है, हम अगले के मुंह पर जाकर बात करते हैं, नहीं जी हम हाजी हैं, तुम बुरे हो। तो ये बात बहुत गलत है,
मैंने सारी बातों को यहाँ क्लियर की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और एक बात मैं और क्लियर करती चली जाऊँ, मैंने वाकई ही MCS किया है और मैंने आपको डिग्रियाँ तो थोड़ी दिखानी है, बल्कि मेरे ख्याल में मैंने अपनी डिग्रीज़ भी आपको दिखाई हुई हैं। मेरे कई पुराने ब्लॉग में मैंने आपको अपनी सारी डिग्री, बल्कि शायद दिलबर के ब्लॉग में है कि उन्होंने मेरे जो हैं जॉब के डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों का जो दिल चाहता है आप देखें। हम घर में जो अल्फाज बोल रहे होते हैं ना, मैं वही यहाँ पर बोलती हूँ। अक्सर लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं कि वो इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं जो बिल्कुल भी उस लाइन में मैच ही नहीं हो रहे होते, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो बड़े ब्लॉगर होते हैं ना, उनके आगे तो कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। और हमारे जैसे जो छोटे होते हैं उनको तो आप जो मर्ज़ी बोल जाएँ। तो यार ये भी देखा करें कि अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके लिए ब्लॉग बनाता है, सारा दिन मेहनत करता है, उससे भी गलती हो जाती है। आप मेरा पूरे ब्लॉग की अच्छाई को छोड़ के जो एक आधी गलती होती है उसको मेंशन करके जाते हैं, तो कितनी गलत बात है। आपको मतलब ठीक है, आप गलती निकाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो गलती होती है ना, वो मेरे ख्याल में सबके सामने नहीं, उसको अलहदगी में समझाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, और छोटे होते किताबों पर लिखा हुआ था कि बच्चों को प्यार तो सबके सामने करो, लेकिन उसकी अगर बुराई है, उसमें कोई खामी है, उसको छुपा कर करें। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। माशाल्लाह से आप सब लोग मुझसे कई गुना अच्छे हैं, समझदार हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। और हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी अपनी सिस्टर से है कि आप भी ये सब चीज़ें छोड़ दें। मुझे पता है फिर आप कह देती हैं कि जी सिर्फ सनिया ही रह गई है जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनानी है। तो काइंडली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करके जाया करें कि मैं सनिया के लिए वीडियो नहीं बना रही। जो सिस्टर मुझे कह रही है कि मैं हानिया का सदका खा रही हूँ, तो काइंडली उस सिस्टर को आप किया करें। मैंने आपको ना तो कभी कमेंट्स किया है और ना ही मैंने कभी आपको इस तरह की बात की है। अगर आप कमा रही हैं तो अच्छी बात है, आप अपने घर का खर्चा चला रही हैं, आपके घर के जो भी मामला हैं आप हमसे कई गुना बेहतर जानती हैं। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप जिसके बारे में, शुरू से मेरी आपके साथ एक ही लड़ाई है कि आप जिसके बारे में वीडियो बनाकर जाती हैं, काइंडली उसको पूरा बनाकर जाया करें, बता कर जाया करें कि ये कमेंट्स वाला बंदा है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, और ये बंदा बात कर रहा है, मैं इसके लिए नहीं कर रहा, मैं इसके लिए बात कर रही हूँ। तो ये प्लीज़ आप थोड़ा सा मेंशन करके जाया करें। इसके अलावा मेरी आपसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं, आप बेहतर जानती हैं, और शायद आपके पास इस टाइम नॉलेज भी ज़्यादा है, और आपकी वाईटी फैमिली बहुत अच्छी है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। जो नीचे आकर इतने गंदे कमेंट्स करके जाती हैं, आप उनको लाइक करके आती हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरा इतना ज़मीर इजाज़त नहीं देता किसी पुरानी वीडियो पे कोई कमेंट्स पढ़ा हो तो पढ़ा हो, वरना मेरी नज़र में कोई भी आता तो मैं उसको फौरी डिलीट कर देती, ताकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। एक तो होता है आप अपने मुँह से बात कर रहे होते हो, कोई तीसरा बंदा जब आपके ख़ानदान पर बात करता है ना, आपके बहन भाइयों पर, वो बर्दाश्त नहीं होती है। शायद आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। बस इसी के साथ मैं अपनी ये सारी बातें जो मैंने आज की हैं क्लियर कर दी हैं, और मैंने कुरान तक आज मैं अंदर ले आई हूँ, बहुत मजबूर हो के। पता नहीं आज मैं कितना रोई, आपको मेरी आंखों से दिख रहा होगा। बस यही बोलूँगी और कुछ नहीं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। इन जुड़े हुए हाथों को ही देखकर आप मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं। आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, आप मुझे ना देखें, लेकिन काइंडली मुझे इतने बिला वजह जो बात होती भी नहीं है वो आप करके जाते हैं, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। उसको आप छोड़ दें, ठीक है। इस्लाम को इतना गंदा ना करें। मैंने कोई गंदा नहीं किया, ठीक है ना। मैंने इस्लाम को गंदा नहीं किया तो मैं सामने आकर बैठी हूँ ना। अगर मैं गंदी होती, बुरी होती, तो मैं कभी भी इस फेस को सामने ला कर आकर आप लोगों के सामने ना बैठती। तो मुझे अपने आप पर भरोसा है, मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, तो मुझे किसी को भी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा यहाँ पे जो कर रहा है वो ख़ास तौर पे अगर वाईटी वाले नहीं जानते, तो फैमिली वाले आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो दिलबर की फैमिली है, हर किसी को हर किसी का पूरा पता है, ठीक है। इसलिए ना तो खुद गंदे हो, ना किसी को गंदा करें। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। काइंडली जो भी इस पर न्यू होंगे, इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।